थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप नहीं होते तो गुरुमा को चोट लग जाती। थैंक यू। थैंक यू। भगवान तुम्हें खुश रखे। गुरुमा आइए। नकुल जी आइए ना गुरुमा, आइए आइए। ये मेरा परिवार है। मेरे बेटे की शादी में आने के लिए बहुत 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 थैंक यू। और ये मेरी गुरुमा है मालती देवी जी। समर और डिम्पी की शादी में साक्षात कला की देवी आई है उन्हें आशीर्वाद देने के लिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप समय निकाल के हमारी खुशियों में शामिल होने आई, हम बहुत 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 आभारी हैं। हाँ जी। और ये नकुल जी हैं, हमारे गुरुकुल के सबसे पुराने शिष्य और एकदम मंजे हुए कलाकार। इन्हें डांस करते हुए देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। जय श्री कृष्ण। अनुज ठीक है। अनुज कुछ नहीं हुआ है, मेरा हाथ स्लिप हो गया था। आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। सॉरी मैम, सॉरी। जाओ 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 गुरु माँ। सॉरी 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 गाइस, सॉरी मैम। सॉरी गुरुमा। समर और डिम्पी गुरुमा, ये है मेरा बेटा समर और ये उसकी पत्नी डिम्पी। ये दोनों भी डांसर हैं और बच्चों को डांस सिखाते हैं। पता है गुरुमा किसी के भी घर के फंक्शन में नहीं जाती, पर ये यहाँ पर आई है तुम्हारी शादी में। ये इनका बड़प्पन है और तुम दोनों की खुशकिस्मती के तुम्हें गुरुमा का आशीर्वाद मिलेगा। हमेशा खुश रहो नकुल। ये मेरी तरफ से। समर डिम्पल, गुरुमा ये आपने मेरे बेटे के लिए गुरुमा ने अपने हाथों से बनाया है इसे। वाह, आपके हाथों में तो जादू है, लेकिन इसे बनाने में काफी टाइम लगा होगा ना? लगा। वक्त पैसे से बहुत कीमती चीज है, इसलिए तोहफा वही बड़ा होता है जिसके लिए पैसे नहीं वक्त खर्च किया जाए। इस तोहफे और अपनेपन के लिए बहुत 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 थैंक यू। गुरुमा, मैं आपको बाकी सबसे मिलवाती हूँ। ये मेरे बापूजी हैं और ये मेरी माँ है और ये मेरा छोटा भाई भावेश। ये मेरा बड़ा बेटा तोसू, ये उसकी पत्नी किंजल, वो डोली बहन है, मेरी ननद है पर मेरी बहन से ज्यादा है। जय श्री कृष्ण। और वो मेरी बा है। केम छो? और ये मिस्टर शाह हैं, समर, तोसू और पाकी के पिता और मेरे एक्स हस्बैंड। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपके बारे में बहुत सुना था, लेकिन आज आपको मिलने के बाद लग रहा है कि जितना भी सुना था उतना कम। थैंक यू वेरी मच मालती जी। आज आपकी वजह से अनुपमा का अधूरा सपना पूरा होने जा रहा है, वो सपना जो मैंने तोड़ दिया था। आपको आपकी गलती का एहसास है, अच्छा लगा, लेकिन कभी कभी पश्चाताप काफी नहीं होता। पश्चाताप से गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। आंसुओं से गलतियां मिट नहीं सकती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मालती देवी जी। पश्चाताप वैसे भी गलती भुलाने के लिए होता भी नहीं, वो तो सिर्फ ये एहसास कराने के लिए होता है कि ये पाप हम फिर से ना करें, क्योंकि जो गलती हो गई है उसका फल तो भुगतना ही पड़ता है, उसकी सजा काटनी पड़ती है। ये है मेरी गुरुमा, बहुत स्ट्रिक्ट है, टीचर जैसे पनिशमेंट भी देती हैं। गुरुमा, ये काव्या है, मिस्टर शाह की पत्नी। नमस्ते। अने मेरी बड़ी बेटी है ना पाखी, वो अभी यहाँ पर है नहीं, लेकिन ये उसके पति हैं अधिक कुमार, हमारे जमाई राज। और ये उनकी बहन है बरखा भाभी, और ये बरखा भाभी के पति हैं अंकुश भाई। भैरवी को आप जानते हैं, ये मीनू है डोली बहन की बेटी। और
वो मेरी बेटी है, मेरी छोटी बेटी अनु। उसका नाम भी अनु है, इसलिए उसे प्यार से सब छोटी अनु कह के बुलाते हैं। मैं बेबली कहती हूँ, छोटी। नकुल, भैरवी, कम। मालती देवी जी, I don't believe this. आप यहाँ, thank you so much for coming. Thank you. गुरुमा, ये माया है, मेरी बेबली, छोटी अनु, उसकी बायोलॉजिकल मम्मी। मैं भी पहले डांस करती थी, आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं मैंने और काफी कुछ सीखा है। नटराज का आशीर्वाद बना रहे। गुरुमा, ये अनुज है, अनुज कपाड़िया। अच्छा, तो तुम हो वो अनुज कपाड़िया। आप तो सच में कमाल है। आपके आते ऐसा लगा कि जैसे कोई फिल्म का सुपरस्टार आ गया हो। मैं फिल्म आर्टिस्ट नहीं, स्टेज आर्टिस्ट हूँ। उनकी अपनी पहचान है, मेरी अपनी। तारीफ ही करनी हो तो तारीफ कीजिए, तुलना नहीं। ओह एम हाँ। बाकी जब से अनुपमा आपसे डांस सीख रही है, इतनी खुश रहती है, मेहनत भी बहुत करती है। हाँ, कभी कभी देर से लौटती है। हाँ तो तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, ठीक है, देर हो जाती है, उसमें क्या है। तीर को जितना भी आगे जाना हो उतना पीछे खींचना पड़ता है। अनुपमा में पोटेंशियल है, ये तीर बहुत दूर तक जाएगा। हाँ, वो तो जाएगा ही। आपके साथ अमेरिका तो जा रही है, पर आप इसे वापस तो भेज देगी ना। अमेरिका से वापस आना है या नहीं, इसका फैसला अनुपमा करेगी। फिर तो आ ही जाएगी, कर करके कितना डांस करेगी। है? बात सिर्फ डांस की नहीं है, कुछ और भी है। अनुपमा को पता नहीं है कि वो क्या है और क्या कर सकती है, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से जान गई हूं और इसीलिए मैं अनुपमा को एक जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसका बोझ सिर्फ अनुपमा के कंधे उठा सकते हैं। मैंने सोचा अनुपमा को ये खुशखबरी सुनाने के लिए उसके बेटे की शादी से बेहतर कोई अवसर हो ही नहीं सकता। क्या 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 जिम्मेदारी गुरुमा, क्या क्या कह रही हैं आप? मेरी समझ में नहीं आ रहा।
बेटा वो आरती की थाली देना। गुरुमा ये मैं लेती हूँ। अनुपमा, अमेरिका के मेरे गुरुकुल की उत्तराधिकारी तुम होगी। हर गुरु की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वो अपनी गद्दी अपने शिष्य को दे दे, ताकि वो शिष्य गुरु ने दी हुई विद्या को और कला को संभाले और उसे आगे ले जाए। जमीन जायदाद या व्यापार हो तो उसका उत्तराधिकारी लोग हमेशा अपनी औलाद को बनाते हैं, लेकिन हमारी कला की दुनिया में ऐसा नहीं है। कला की दुनिया में उत्तराधिकारी वही हो सकता है जो कला में निपुण हो, उत्तराधिकारी बनने के लायक हो, और वो तुम हो अनुपमा। पूरी दुनिया में मेरे हजारों शिष्य हैं, लेकिन मैंने जो अनुपमा में देखा वो किसी में नहीं देखा। इस एक महीने में मैंने उसकी मेहनत देखी, उसकी कला को निखरते हुए देखा, इस उम्र में कुछ करने की भूख देखी, एक चाह देखी, कला के प्रति उसका प्रेम देखा, गुरु के प्रति सम्मान देखा, साथ ही कलाकारों के लिए जलन का कोई भाव नहीं, सिर्फ प्रशंसा देखी। और मल्टीटास्किंग में तो अनुपमा का जवाब नहीं। नृत्य सीखना, सिखाना, अपनी माँ को काम में मदद करना, बेटे की शादी की तैयारी करना, अनुपमा ने सब कुछ एक साथ किया है। इसके गुण, इसकी काबिलियत, उसकी कला के प्रति उसका समर्पण, ये सब देखने के बाद ही मैंने अनुपमा को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। बधाई हो अनुपमा। मेरे उत्तराधिकारी मैं आपकी उत्तराधिकारी मैं कैसे? गुरुमा, आज से
अनुपमा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। गुरुकुल की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है वो तुम्हें अमेरिका जाने के साथ ही पता चल जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतना ही बड़ा मौका है, जो जिंदगी में रोज रोज नहीं आता और दोबारा तो कभी नहीं आता। ये बात अच्छी तरह से याद रखना। सॉरी, शादी के फंक्शन में मैं ये सब बातें करने लगी। आप लोग फंक्शन आगे बढ़ाइए। कला की दुनिया में उत्तराधिकारी वही हो सकता है जो कला में निपुण हो, और वो तुम हो अनुपमा। बचपन से लेकर आज तक अम्मा की सेवा मैं करता आया हूं। इस गुरुकुल को यहां तक पहुंचाने में भी अम्मा के साथ साथ मेरी मेहनत भी शामिल है। फिर अम्मा की उत्तराधिकारी वो अनुपमा कैसे? उस अनुपमा से कहीं ज्यादा अच्छा डांस करता हूं और कहीं ज्यादा डिजर्विंग हूं। फिर अम्मा को 1 महीने में उस अनुपमा में ऐसा क्या दिख गया जो मुझ में कभी नहीं दिखाई दिया? दिस इज नॉट फेयर। ये डांसर इतना गुस्से में क्यों? अनुपमा को पता नहीं है कि वो क्या है और क्या कर सकती है। मैं अनुपमा को एक जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ जिसका बोझ सिर्फ अनुपमा के कंधे उठा सकते हैं। अमेरिका के मेरे गुरुकुल की उत्तराधिकारी तुम होगी। मैं बहुत खुश हूं। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अनु, ये तो बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हारी गुरु माँ ने तुम्हें ये हक देके कोई एहसान किया है। यू डिजर्व दिस। तुम्हें है वो बात। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि तुम अमेरिका में उनके गुरुकुल को कैसे संभालोगी, क्या करोगी। Just don't think all that, okay? तुम सब कर लोगी। अनु सब कर लेती है, क्योंकि अनु सब कर सकती है।